बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मेरा नाम अब्दुल बारी है। हम लोग कुछ अरसे से शहर में आबाद हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक गांव से है। मुझे आज भी अपना गांव नहीं भूलता। वो भी क्या दिन थे जब मेरे वालिद साहिब मेहनत मजदूरी करते थे। हम बच्चों की छत वही थे। हालांकि घर के हालात ऐसे थे कि दिहाड़ी लग गई तो रोज़ी, ना लगी तो रोज़ा। हम लोग घर में खाने वाले 5 बहन भाई थे। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। हम लोगों की तालीम मॉडर्न स्कूलों से नहीं हो सकी थी। वालिद साहिब के पास इतने पैसे नहीं थे कि हमें प्राइवेट स्कूल्स में दाखिल करवा सकें। तभी अपने लड़कपन में मैं एक ऐसे मदरसे में दाखिल कर दिया गया जो कि हमारे पुराने बुज़ुर्गों का तामीर करदा था। इस मदरसे में हमारे लिए तालीम तो मुफ्त थी, लेकिन मदरसे में तालिबे इल्म कम थे। मदरसे के बनियान के बारे में ये बात मशहूर थी कि वो बड़ी ही परहेज़गार शख्सियत के मालिक थे। मदरसे की तामीर के दौरान इन बुज़ुर्गों ने जान और माल की बाजी लगा दी थी। ये मदरसा एक 3 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल था, जिसके बेसमेंट में एक बड़ा सेटअप काम कर रहा था, जिसमें दूर दराज से लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए भेजते थे। इस मदरसे में कमोबेश 700 के करीब तालिबे इल्म ज़ेरे तालीम थे। इसमें हिफ्ज़ व क़िराअत की क्लासेस जारी थीं। मैं इस मदरसे में हिफ्ज़ की क्लास में गुज़िश्ता 1 साल से ज़ेरे तालीम था। इस मदरसे में ज़ेरे तालीम तमाम तलबा की रिहाइश और क़याम व तआम का बंदोबस्त एक दूसरी इमारत में मौजूद था। ये इमारत भी तकरीबन 2 मंजिला थी। तमाम तलबा को सुबह तहज्जुद के वक्त ही जगा दिया जाता और फिर सभी मस्जिद का रुख करते, जहाँ करीब ही मौजूद 2 वज़ू खाने से वज़ू करने के बाद सब तलबा हस्बे तौफीक तहज्जुद के नवाफिल अदा करते और फिर सबका आगाज़ कलाम अल्लाह की तिलावत से इंतहाई बाबरकत अंदाज में किया जाता था। मैं भी इस मामूल का रूहे रवां था। मदरसे की रिहाइश और तदरीसी हिस्से तक पहुँचने के लिए 5 से 10 मिनट की पैदल मुसाफत का फ़ासला हायल था। इस फासले में मौजूद बेरी के दरख्त एक बड़ी कतार की सूरत में मौजूद थे। इन दरख्तों के बारे में पुराने बुज़ुर्गों और उम्र रसीदा अफराद का कहना था कि इन दरख्तों के इर्द गिर्द एक अनदेखी मखलूक आबाद है, जो है तो मुसलमान, लेकिन इसके साथ साथ वो दीनी तालीम हासिल करने का शौक़ भी रखती है। आज तक हमने इस अनदेखी मखलूक को ना ही देखा था और ना कहीं महसूस किया था। हम नहीं जानते थे कि वो किस रूप में यहाँ मौजूद है। मैं बज़ाते खुद इस बात पर यकीन रखता था कि ज़रूर कोई न कोई मखलूक यहाँ आबाद होगी, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मदरसे से था और हमें मदरसों में ये बात सिखाई जाती थी कि अल्लाह की बेशुमार तख्लीक करदा मखलूक़ात इस कुराए अर्ज़ का हिस्सा हैं, जहाँ आम इंसानी आँख नहीं देख सकती, ना सुन सकती है। तलबा भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ थे। मेरी तरह मदरसे के बाकी लड़के भी इस बात का यकीन रखते थे, इसीलिए बुज़ुर्गों की बात को बेपरकी में न उड़ाते बल्कि एहतियात भी करते। हम सब जब भी इन दरख्तों के नीचे से गुज़रते तो अकेले कभी ना होते, बल्कि 3-4 लड़कों की टोली की सूरत में यहाँ से गुज़रते। अक्सर औक़ात हमारी ज़ुबानें अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर होती थीं। हमारे असातिज़ा भी इस बात को यकीनी बनाने में कारबंद थे। इसी वजह से अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया था। इन सब बातों की वजह से मैं अपने असातिज़ा की आंखों का तारा था। वो जो कहते उस पर अमल करवाना मेरा काम होता, चाहे वो सुबह उठकर सबसे पहले बेदार होना हो या फिर दूसरे तलबा को जगाना, सबक याद करना हो या रिहायशी कमरों की सफाई वगैरह। मेरी कोशिश होती कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं और जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म कर दूं। एक दिन हस्बे मामूल मैं सुबह सवेरे सबसे पहले बेदार हुआ, लेकिन अभी मेरी आँख खुली न थी। आँखों पर नींद तारी थी, लेकिन जज्बा ऐसा था कि नीम गनूदगी की हालत में ही मैं मदरसे की जानिब चल पड़ा। अभी मुझे ये ख्याल न रहा कि मैंने किसी और को साथ नहीं लिया, बल्कि अकेला ही आ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं इन दरख्तों के करीब से गुज़रा। अभी चंद कदम के फासले पर ही था कि मैंने देखा दरख्तों के आसपास कुछ रोशनी सी फैल रही है। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। सफ़ेद रोशनियाँ इन दरख्तों के पत्तों और शाखों पर नमूदार हो रही थीं। अजीब सा समा बन रहा था।
कुछ रोशनियां ज़मीन पर बिखरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था नूर के ह्याले इर्द गिर्द का तवाफ़ कर रहे हैं। मैं ये मंजर देखकर घबराया नहीं। मजबूत असाब का मालिक था, फिर अपने असातिज़ा की तरबियत भी ऐसी थी कि घबराना मेरी फितरत में शामिल नहीं था। तभी मैं आगे बढ़ गया, लेकिन अब के जो मंजर देखा तो वो मेरे लिए होश व हवास को गुम करने वाला था। मैंने देखा उन दरख्तों से उतरने वाली रोशनियां मदरसे के करीब आकर गायब हो रही हैं और मदरसे के आसपास सफ़ेद रंग के कपड़ों में मलबूस लड़कों का एक हजूम है। मैंने इन लड़कों के चेहरे देखे जो इंतहाई पुरनूर थे। इनके कपड़े उजले हुए थे और कद भी गैर मामूली थे। मैं इनके चेहरों की तरफ देखने लगा। मुझे लगता जैसे इनका हुस्न आंखों को खैरा कर देने वाला है। तभी मैं सोचने लगा कि ये मेरे मदरसे के लड़के तो नहीं लगते। मेरे अलावा अभी तक कोई लड़का मदरसे की तरफ आया ही नहीं। फिर ये सब क्या मौजा है और ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मैंने पीछे मुड़कर देखा। दरख्तों से रोशनियाँ उतरना बंद हो चुकी थीं। अब मैं इस तजस्सुस में पड़ गया कि देखूं तो सही आखिर ये लड़के कौन हैं और कहाँ जाते हैं, जो रात के इस पहर इस कदर मुनज़्ज़म अंदाज में एक मिशन की तकमील की खातिर जैसे आगे बढ़ रहे हों। ये तो किसी फ़ौज की तरह मुनज़्ज़म लग रहे थे। तभी मैं वहाँ से वापस पलटा और दरख्तों के करीब से गुज़रते हुए एक उचटती सी निगाह मैंने दरख्तों पर डाली। वहाँ पर फिर वही मंजर नज़र आ रहा था। मुख्तलिफ रंगों के इमामे पहने हुए साफ़ सुथरे सफ़ेद रंग के कपड़ों में मलबूस ये लोग, जिनके बाल लंबे और घने थे। जिस्मानी साख्त आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सेहत और तंदुरुस्ती तो जैसे काबिल रश्क थी। जो ही इस मखलूक का आखिरी फ़र्द अपने काफ़िले में शामिल हुआ, मैंने कुछ ज़मीनी फ़ासला रखकर इस काफ़िले के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। मैं समझा कि मैं इनका ठिकाना ढूंढ कर रहूँगा, लेकिन ये मेरी खुशफहमी ही थी। चंद कदम हम लोग दूर चले ही थे कि कतार में शामिल होने वाला सबसे पहला फ़र्द पीछे की तरफ मुड़ा। इसने मुझे देखा जैसे मुझसे खफा हो। इसका अंदाज़ ऐसा था जो मुझे डांटने वाला था, लेकिन इसकी ज़ुबान मुझे समझ में नहीं आ रही थी। इस शख्स के हाथ में एक लाठी थी जो सफ़ेद रोशनी की तरह चमक रही थी। इसने इशारे से मुझे पीछे जाने का कहा। मैं वहीं खड़ा रह गया। अब फासला कम था। ये लोग हमारे मदरसे की जानिब बढ़ रहे थे। जो ही ये लोग मदरसे की हुदूद में दाखिल हुए, उसी शख्स ने अपने हाथ से उठाई लाठी की मदद से ज़मीन पर एक लकीर खींची। उसके बाद धूल उड़ना शुरू हो गई। मैंने गौर से देखा, वो सारा काफ़िला ज़मीन के ऊपर की जानिब गायब होना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी आसमानी रास्ते की तरफ जा रहे हों। जब आखिरी मिंबर भी उस ज़मीनी हिस्से में गायब हो गया तो धूल एकदम छट गई। धूल के छटने की देर थी कि मुझे वही बुज़ुर्ग नज़र आए जो इस काफ़िले के रहबर मालूम होते थे। वो मेरी तरफ आने लगे तो मेरी सांसें रुकने लगीं। मैं इतना तो जान गया था कि ये इंसान नहीं, कोई और मखलूक है। यकीनन मेरे इस अमल से वो नाराज़ हुए होंगे। तब उसने मेरा नाम पुकारा, मरहबा या अब्दुल बारी। मैं उसकी मीठी ज़ुबान से अपना नाम सुनकर हैरान भी हुआ। माँ सिवाय मदरसे के तलबा और असातिज़ा के यहाँ तो कोई मेरा नाम नहीं जानता था, और ये बूढ़े बाबा जी अरबी ज़ुबान में मेरा नाम लेकर मुझसे मुखातिब हो रहे थे। मदरसे में रहने की वजह से थोड़ी बहुत अरबी से मैं भी वाकिफ़ था। मैंने इनके सलाम का जवाब दिया और फिर डरते डरते वापस अपनी रिहाइश की तरफ मुड़ा। तभी उस अरबी लिबास में मलबूस शख्स ने मुझे रुकने का इशारा किया। मेरी आंखों ने देखा था कि जब इस आदमी ने मुझे आवाज़ दी थी, अपने लब हिलाए थे, मेरा नाम पुकारा था, तो इसके दांतों से सफ़ेद रंग की रोशनी निकल रही थी। अब मुझे अपनी सज़ा का इंतज़ार था। वो बददस्तूर मुझे अपनी तरफ बुला रहा था कि मैंने बाआवाज़ बुलंद सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। मैं सोच रहा था कि जिन्नात का यही इलाज होता है कि उनके सामने कुरान पाक पढ़ा जाए, लेकिन शायद वो कोई शरीर जिन्न न था। मैं तिलावत कर रहा था। मेरा हौसला अगरचे बुलंद था। मैं रुक भी गया था, लेकिन वो न रुका। वो मेरे करीब आने लगा। मैंने भी ये जान लिया कि अल्लाह ताला के कलाम से अगर इसे तकलीफ़ नहीं हो रही तो यकीनन ये भी किसी नेक रूह का मालिक है। तभी वो मेरे करीब आया। इसने मुझे सलाम किया और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। जो ही मैंने उससे हाथ मिलाया तो मुझे लगा कि मैंने किसी बर्फ़ के खाने में हाथ रख दिए हूँ। मैंने उसका हाथ एकदम झटक दिया। बुज़ुर्ग मेरी इस हरकत पर मुस्कुरा दिए।
میں نے غور سے انہیں دیکھا، وہ بھی جسمانی طور پر بے حد مضبوط تھے۔ کالے اور گہرے اندھیرے میں بھی ان کا چہرہ چمک رہا تھا، دانت تھے کہ موتیوں کی لڑیاں تھیں، ان کی آنکھوں میں خاص کشش تھی۔ بیٹے، انہوں نے کافی توقف کے بعد مجھے مخاطب کیا، تم تو جان ہی گئے ہوگے ہمارا تعلق اس انسانی دنیا سے نہیں، ہمارا قبیلہ صدیوں سے مسلمان ہے، لیکن جس جگہ تمہارا مدرسہ واقع ہے یہاں آج سے کئی سو سال پہلے ایک یہودی عبادت گاہ قائم ہوا کرتی تھی، جس میں وہ اپنی مذہبی رسومات کے مطابق اپنی عبادات کیا کرتے تھے۔ ہمارے خاندان کے لوگ بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ جو بھی یہودی مذہبی تہوار ہوتا ہمارا خاندان بھی خود کو اسی رنگ میں رنگ دیتا تھا۔ ہم لوگ اپنے اس معمول سے خوش تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کو ہدایت کے خزانے سے نوازا، اللہ کے سچے مذہب سے ہمارا تعارف کروایا، جس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایک تاجر کو بنایا۔ وہ تاجر اپنے قافلے کے ساتھ اس جگہ سے گزرا، اسے اس جگہ کی خوبصورتی بے حد پسند آئی، تبھی اس نے اپنے قافلے سے کہا کہ ہم یہیں پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس قافلے میں موجود بہت سارے لوگ مسلمان تھے۔ قافلے کی عربی ثقافت تھی، انہوں نے بے حد خوبصورت لباس پہن رکھے تھے۔ یہ عربی لباس جس میں مجھے تم ملبوس دیکھ رہے ہو، یہ دراصل اسی قافلے کی پہچان تھی جسے بعد میں ہمارے خاندان میں اپنایا گیا۔ ہمارے آباء و اجداد کی زبان عبرانی تھی، ہمارے یہاں تورات اور انجیل کی کتابوں کا دین تبلیغ کیا جاتا تھا، لیکن جب اس تاجر نے ہماری جگہ پر اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ پڑاؤ ڈالا تو اس وقت رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی آخری بابرکت سماعتوں میں داخل ہو چکا تھا۔ اس قافلے میں سبھی لوگ مسلمان تھے اور تقریباً اپنی نیک طبیعت کی وجہ سے کافی خوش اخلاق بھی معلوم ہوتے تھے۔ ہمارے خاندان کا سربراہ اگرچہ مسلمانوں کے وجود کو سرے سے مانتا ہی نہیں تھا، نہ ہی ان سے کبھی ملا تھا، وہ تو مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا، لیکن کیا کرتے، ہماری روایات میں سے تھا کہ مہمانوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے۔ تبھی ہم لوگ ان کے شب و روز کے معمولات دیکھنے لگے، ان کی سحری افطاری، نماز اور عید کی دیگر عبادات کے مناظر دیکھ کر نہ صرف ہم یہودی بلکہ ہمارے رہبر بھی بہت متاثر ہوئے۔ یہ لوگ اپنے معاملات سے بہت ہی سچے اور کھرے معلوم ہوتے تھے۔ ہمارے خاندان کا سربراہ جب اس شخص سے ملا تو وہ بہت متاثر ہوا۔ ہم سے صلاح مشورے کے بعد انہوں نے اس خاندان کے سربراہ سے اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس خواہش کا اظہار کرنا تھا کہ اس تجارتی قافلے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پھر ہمارا سارا جنات کا خاندان اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ ہم نے قبولیت کا شرف حاصل کیا اور کلمہ پڑھ کر ہمیشہ کے لیے امت محمدیہ میں داخل ہو گئے۔ جب اس بات کی خبر تجارتی قافلے کے سربراہ کو ہوئی تو اس نے ہمارے اعزاز میں ایک شاہی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ جس جگہ تمہارا یہ مدرسہ واقع ہے اس جگہ یہودی عبادت گاہ کو مسمار کیا گیا۔ تجارتی قافلے کے سربراہ نے یہاں پر اپنے ہاتھوں سے ایک بڑی مسجد تعمیر کروائی، جو بعد میں دیکھتے ہی دیکھتے وسعت اختیار کر گئی، کیونکہ یہاں پر آنے والے یہودی جوق در جوق اسلام قبول کر رہے تھے، یہاں تک کہ یہ مدرسہ ایک دینی درسگاہ کی شکل اختیار کر گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک اس جگہ پر ہر روز اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے خاندان میں اب کوئی بھی غیر مسلم یا مشرک موجود نہیں ہے۔ اسی دینی درسگاہ کو دیکھتے ہوئے ہمارے خاندان کے بزرگوں نے اپنے ہاں بھی اسی طرز کی ایک دینی درسگاہ قائم کی تھی، جسے آج کئی سو سال بیت چکے ہیں۔ اس میں بھی بالکل اسی طرح دین الہی سکھایا جاتا ہے۔ اگر تم یہ درسگاہ دیکھنے کے خواہش مند ہو تو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ بزرگ نے کہا تو میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے مدرسے کی پچھلی دیوار کے ساتھ کچھ سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی ہیں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر مجھے سنہری روشنیاں نظر آئیں۔ میں نے دیکھا ہم دونوں ایک بڑے کھلے صحن میں موجود تھے، جس کے آس پاس خوبصورت بیل بوٹے بھی موجود تھے۔ وسیع و عریض صحن کے درمیان میں ایک ایسی شاندار عمارت موجود تھی جس کی آرچیں سونے اور چاندی سے بنائی گئی تھیں، جن پر سنہری حروف میں کچھ دعائیں تحریر کی گئی تھیں۔ میری زبان میں تھوڑی لکنت تھی، جس کی وجہ سے مجھے سبق یاد کرنے اور سنانے میں کافی دقت پیش آتی تھی۔ ان بزرگوں نے وہیں کھڑے کھڑے مجھے وہ دعا 3 دفعے پڑھنے کا کہا۔
پھر اپنی شہادت کی انگلی میری زبان کے نیچے رکھ کر نہ جانے کیا کلام پڑھا کہ میری زبان کی لکنت ایک دم ٹھیک ہو گئی۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، مجھے تو خود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ کہنے لگے، بیٹا یہاں سے اندر جانا تمہارے لیے ناممکن ہے، تمہارے بس کی بات نہیں، تمہاری آنکھوں میں یہ سب دیکھنے کی سکت نہیں ہوگی۔ میں نے ان کی بات پر ہاں میں سر ہلایا۔ میں جانتا تھا کہ انسان فطرتاً کمزور دل کا ہے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ ان کے غائب ہونے کی دیر تھی کہ مجھے لگا کسی نے مجھے زور کا دھکا دیا۔ میں نے دیکھا میں مدرسے کی دیوار کے ساتھ جا گرا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا، لیکن اس دن کے بعد سے میں نے ان درختوں سے ڈرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب میں ان کی حقیقت سے واقف ہوں تو ڈر کیسا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔